11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें। इसमें 11 दिन तक जब हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ये शुरू कब करें, कैसे करें, कौन से वस्त्र पहने, कौन सा तिलक करें, कौन सा तेल दिए के लिए यूज़ करें, किस तरह का आसन बिछाएं और अपना अपना पूरा उन दिनों का संस्कार कैसे रखें, किस तरह से जिए उन दिनों में अपना जीवन, ये सारा मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। जय श्री राम दोस्तों। रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और कमेंट पे जय श्री राम लिखें। राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ 11 दिन तक लगातार करें तो उसकी क्या है पूरी तरह की पूजा विधि। दोस्तों, हम लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कहाँ कहाँ नहीं भागते हैं, लेकिन कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके पास है। बस आपको तरीका जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, सनातन परंपरा में सारी चीजें वैल्यू करती हैं। आप ये समझ लो, आपको जिन दिनों आप साधना कर रहे हैं उन दिनों आपको अपना जीवन कैसे जीना है, आपने आहार कैसे लेना है, क्योंकि शरीर शुद्धि होगी तभी जाके आपका कनेक्शन उस शुद्ध आत्मा के साथ होगा और शुद्ध शक्ति के साथ होगा। अगर शरीर में शुद्धि नहीं है तो वहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। ये बात तो है, सभी को पता है भगवान है। कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस करा है, वो लोग बहुत कम हैं। और एक्सपीरियंस करने के लिए पहले अपने आप को तपाना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, अपने आप को संसार से थोड़ा दूर रखना पड़ता है, तभी जाकर के ये सब होता है, जो कि बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि 11 दिन की हनुमान चालीसा का जब हम पाठ करें तो सबसे पहले है कि कब करना है। तो दोस्तों, आपने मन में पहले ठान लिया कि मुझे हनुमान चालीसा का पाठ लगातार 11 दिन तक करना है, तो आपको शुरू करना है या तो मंगलवार से या शनिवार से। 2 बार, 2 ऐसे हैं सप्ताह में 2 दिन जो हनुमान जी के हैं, तो आप मंगलवार को शुरू कर सकते हैं और या फिर आप शनिवार के दिन शुरू कर सकते हैं। कब करना है, इसका समय सबसे अच्छा होता है रात्रि को 9 बजे के बाद। आप 9 बजे के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ये सबसे बढ़िया समय। और देखो, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, भाई उनको तो मैं बोलूंगी कि आप फटाफट अपना काम निपटाएं, अपना खाना वाना बना के सब फिट फोर कर दें, उसके बाद आप बैठ जाएं। आपको कोई नहीं करेगा फिर डिस्टर्ब। आपको 9 बजे के बाद कौन सब अपने अपने फ़ोनों पे लगे रहते हैं, आप उसका यूज़ करें। घर में जो लेडीज़ होती हैं उनको बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, तो 9 बजे के बाद आप बैठ करके पूरा 11 दिन तक हनुमान चालीसा पाठ शुरू कर सकते हैं। नंबर 2 है इसमें कि कैसे करें। तो दोस्तों, इस पाठ को शुरू करने के लिए आपने सबसे पहले आपने संकल्प लेना है। संकल्प, बिना संकल्प की सिद्धि नहीं होती है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि हम संकल्प नहीं लेंगे क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन सच बात यह है कि संकल्प नहीं लिया होगा तो आपके पास ऑप्शन होंगे कि मैं करूं या मैं ना करूं, चलो रहने दो, अब मैं कल करती हूँ। लेकिन यदि आपने संकल्प लिया है तो पहले तो आप खुद बन गए संकल्प में, दूसरा आपने ईश्वर को भी बांध दिया है। मतलब आपने ईश्वर के पास भी एक कसम खा ली है कि मैं करूंगी ऐसे। तो मतलब आपने खुद को भी और भगवान को भी एक साथ कर दिया है संकल्प में। तो संकल्प लेना बहुत जरूरी है। अब संकल्प कैसे लें, तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप दाहिने हाथ की अंजलि में थोड़ा सा गंगा जल लें, उसमें एक फूल रखें, एक दक्षिणा, एक सिक्का भी रखें और आप उसको यूं बंद करके आप वहां पर भगवान जी के आगे बोलना है, मैं कौन, मेरे पिता कौन, मेरी माता कौन है, मेरा गोत्र क्या है, मेरा स्थान, मैं कहाँ पर संकल्प ले रही हूँ, उस जगह का नाम भी बोलना है। इस तरह से आपने सब कुछ अपने बारे में बता देना है और कहना है कि मैं 11 दिन का हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प करती हूँ और इस संकल्प से मेरी कौन सी मनोकामना है
आप वो भी बोल दें, सबसे अच्छी बात। आप क्योंकि भाई हम सांसारिक लोग हैं, तो हम सांसारिक लोभ तो भीतर रहता ही है, तो मनोकामनाएं तो सभी की रहती हैं। तो वो उद्देश्य जिस काम के लिए आप ये कर रहे हैं ना, वो जरूर बोलें अपने संकल्प में, और उसके बाद उस जल को जमीन पर छोड़ दें और समझ लो कि आपका संकल्प पूरा हुआ। अब संकल्प के बाद आपने शुरू करना है। तो ये हो गया कैसे करना है। अब आई तीसरी चीज कि आपने दीपक कौन सा जलाना है, जो हनुमान जी को सबसे ज्यादा पसंद है। देखिए, सबसे पहली बात तो दीपक हम अपने हैसियत के अनुसार जलाएंगे ना। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं ना कि खुद के खाने के लिए तो घी यूज होता है, क्योंकि हमें घी पसंद है। हमें दाल तो बिना घी के पसंद नहीं है। सारे डब्बे भरे रहेंगे, लेकिन जब भगवान के दीपक की बारी आएगी ना, तो भगवान को दीपक तेल का ही लगेगा। भाई, अगर आप खुद घी खाते हैं ना, तो आपको तेल का दीपक नहीं, घी का दीपक जलाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इतना कम पैसा है कि आप खुद घी नहीं खा पाते हो, जब आप खुद नहीं खा रहे हो ना, तो आप कोई बात नहीं, आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक भी उसमें अपनी पूजा में जला सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके ऊपर है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा होता है हनुमान जी की पूजा घी के तेल के दीपक से करें, और उसके दूसरे नंबर पर है तिल के तेल के दीपक से भी आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। तो ये हो गया कि दीपक कैसे जलाना है। अगला है वस्त्र कैसे पहनने हैं। तो दोस्तों, जब भी आप पूजा में बैठें तो ध्यान रखें कि पूजा के लिए पीले और लाल रंग के वस्त्र सबसे अच्छे होते हैं। इनकी ऊर्जा ना बहुत अच्छी होती है पूजा में। तो आप पीले और लाल रंग के वस्त्र पहने, लेकिन अब कौन से नहीं पहने, काले और नीले, जो जैसे मैंने नीला पहना हुआ है तो ये बिल्कुल ना पहने नीले रंग के वस्त्र, क्योंकि ये जो वस्त्रों का जो कलर है ना, ये ऊर्जा को, सारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर मतलब अब समझ लो, डार्क चीज, डार्क और ब्लैक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भगवान जी की ऊर्जा को पाना है तो आप बिल्कुल लाल रंग के वस्त्र पहने। तो इस तरह से आप, और आसन का भी ध्यान रखें, आसन भी नीला काला नहीं होना चाहिए। आपका आसन, हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो लाल आसन सबसे अच्छा रहेगा, लाल रंग का आसन बिछाएं, उसमें बैठें। ये आ गया तुम्हारा वस्त्र कैसे पहनने हैं। समय भी आपके सामने है, मैंने बोल दिया है कि रात को 9 बजे के बाद ही आप हनुमान जी की पूजा करें। अब इस पाठ को करने में जो सबसे एक महत्वपूर्ण काम आपने करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए पूरे वीडियो में बने रहें दोस्तों। आधी जानकारी ना किसी काम की नहीं होती है, इसलिए कोशिश करें कि आप पूरा वीडियो देखें तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी। फिर आपने लाल रंग का आसन बिछाया, आप बैठ गए। अब आपने रखनी हनुमान जी की मूर्ति। आपके पास अगर पंचमुखी हनुमान है तो बहुत ही अच्छा है। चलो, पंचमुखी नहीं है, राम दरबार है, आप राम दरबार रख दें। और पूजा स्टार्ट करने से पहले आपने 5 मिनट तक राम नाम जप करना है। दोस्तों, आप हनुमान 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 जपते रहोगे ना, तो आपको हनुमान जी नहीं मिलेंगे। आपको हनुमान जी को पाना है ना, तो आपने राम राम जपना है। तो 5 मिनट तक आप राम 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 राम, राम जी का कोई भी भजन है, राम जी का कोई मंत्र है, आप अपने गुरु का कोई मंत्र है, आप उसको जपेंगे पहले 5 मिनट तक। फिर आपने तांबे के 2 लोटों में जल रखना है। 1 लोटा जल तो संकल्प की जगह पर जो कलश रखा जाता है कि मैंने 11 दिन तक वो पानी, वो जल वहीं पर रहेगा। 1 लोटा जल उसमें रखना है ढक करके आपने। और दूसरा लोटा जल आपने सामने रखना है, और पूरी जो भी आप पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टकम जो भी करेंगे, आपने कंटिन्यूअस नजर उस पानी में रखनी है। तो आप उस पानी में जो आपको ऊर्जा मिलेगी ना, वो हनुमान जी की मिलेगी। तो आपने पढ़ना है और नजर उस पानी में रखनी है। तो आपने सबसे पहले तो 5 मिनट तक भगवान राम का नाम का जप करना है। भगवान राम का कोई भजन है तो भजन गाना है, भगवान राम को याद करना है, अपने भजनों में राम जी का भजन करना है। उसके बाद आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपने हनुमान अष्टकम का पाठ करना है। फिर उसके बाद आपने राम जी की भी और हनुमान जी की भी आरती करनी है, और आरती के बाद भगवान को भोग लगाना है।
अब भोग में क्या है, हनुमान जी के भोग में तो बूंदी है, लड्डू है, गुड़ और चना है, ये लगता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपने ना, कि जो भोग आप पहले दिन लगाएंगे ना, वही उसी चीज का, उसी पदार्थ का भोग आपने लगातार 11 दिन तक लगाना है। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है आपने। दूसरा, जब आपकी पूजा समापन हो जाएगी, आपने एक दिन का आपका पाठ संपूर्ण हुआ, उसके बाद जो लोटा आपने अपने सामने रखा था, तांबे का एक छोटा सा लोटा, उसमें गंगा जल भर के, तो जिस पर आप पढ़ते पढ़ते देख रहे थे, उस लोटे जल को आपने खुद भी पीना है। और घर में आपको कोई लग रहा है ना, किसी के पास नेगेटिव एनर्जी है, कोई बहुत नकारात्मक हो रहा है, आपके बच्चे, आपके कोई बड़े बूढ़े, या कोई दिख रहा है आपको ऐसा कि जिसको आपको लगता है कि इसकी एनर्जी लो है, तो आप उसको दे सकते हैं थोड़ा पीने के लिए, थोड़ा 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 थोड़ा, सारे प्रसाद के रूप में उसको लें। तो आप हनुमान जी की ऊर्जा को उस पानी के द्वारा आपके बॉडी में चली जाएगी, आप शरीर आपका शुद्ध हो जाएगा। और जैसे जैसे शरीर की शुद्धि होती जाएगी, आप संकल्प भी आपने ले रखा है, पूजा कर रहे हैं, तो हनुमान जी आपको दर्शन दे सकते हैं। और हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आपको दर्शन देंगे। लेकिन दर्शन दे रहे हैं और आपने अपनी पैनी नजर नहीं रखी है ना, तो कई बार चीजें आपके सामने से होके गुजर जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो आपको ध्यान भी रखना है। और इसको कैसे रखोगे, आपने पूरे दिन भर ब्रह्मचर्य में रहना है, सात्विक भोजन करना है और भगवान का ध्यान करते हैं। ऐसे नहीं कि सुबह रात को एक बार पूजा कर दी, बस जय श्री राम हो गया, इतना नहीं नहीं, आपने पूरा 11 दिन तक का आपका हर समय आपके दिमाग में और आपके विचारों में और आपके ध्यान में भगवान होने चाहिए ना, तो आपको भगवान दिखेंगे भी और आप पहचान भी जाओगे। तो दोस्तों, इस तरह से 11 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ करें और इन सब बातों का ध्यान रखें जो मैंने बताया, तो आपको हनुमान जी दर्शन देंगे। दोस्तों, करने से ही होता है, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। विधि तो हमारे पास बहुत सारी हैं, कोई एक विधि पकड़ लो और आप लग जाओ, देखो आपको रास्ता वहां का बनेगा। लेकिन आप जाना कहाँ चाह रहे हैं, पहले आपको ये डिसाइड करना होगा। तो जब आप संकल्प लेंगे, तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने क्या करनी है, अपना उद्देश्य जरूर बोल देना है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। आप क्यों कर रहे हैं इस काम को, आप भगवान भी तो देखते हैं ना कि क्या चाहिए, तो वहां पर संकल्प में जरूर बोलना है किस काम के लिए संकल्प हो रहा है। तो इस तरह से आप हनुमान जी की साधना करें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।